हमारे जो इख्तिलाफ़ात हैं उसकी एक और वजह है। वजह यह है कि हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं और तकलीफ़ से हमेशा अपने आप को बचाना पसंद करते हैं कि हम अकेले भी रहें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और किसी से हमें तकलीफ़ ना पहुँचे। तो इसका लाज़िमन नतीजा ये निकलता है कि जब हम फैमिलीज़ में जाते हैं, जब हम लोगों के दरमियान में जाते हैं, तो हम लोगों के दरमियान सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चूँकि सुकून लेने की आदत पड़ी होती है, अकेला रहने की आदत पड़ी होती है, किसी से ना मिलने जुलने की आदत पड़ी होती है। और जब हम खिलाफ तवक्को काम करते हैं, यानी लोगों में चले जाते हैं, फैमिलीज़ में चले जाते हैं, किसी रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, तो उनकी बातों से हमें तकलीफ़ होती है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि आपस में इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं। और एक और मैं बात आपको बताऊं इस हवाले से, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख़्स जो लोगों के दरमियान रहता है और लोगों की तकलीफ़ों पर सब्र करता है, फरमाया कि वो शख़्स उस शख़्स से बेहतर है जो अकेला रहता है और लोगों की तकलीफ़ों से बचता है और सब्र नहीं करता। ये अमूमन कब होता है कि जब हमारे बाज़ लोग जो है ना जी बाहर के मुल्कों में जाते हैं, अगर फैमिली के साथ चले जाएं तो चलो वो तो बात समझ में आती है, बाहर के मुल्क में भी वही माहौल फैमिली का उनको मिलता है। लेकिन बाज़ हज़रात हमारे ऐसे होते हैं जो बैरून मुल्क जाते हैं और कई कई साल बैरून मुल्क रहते हैं, और जब घरों को वापस आते हैं तो यहाँ पर घर में उन रह नहीं सकते हैं, वो घर में इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं। वो भी इसलिए होती हैं कि बाहर के मुल्क हमेशा अलहदा रहे हैं, अकेले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के काम किए हैं, और घर में जब आते हैं तो बच्चों से भी वास्ता पड़ रहा है, बीवी से भी वास्ता पड़ रहा है, रिश्तेदारों से भी वास्ता पड़ रहा है, तो आपस में इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमेशा बाहर रहें। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि या तो ये है कि अगर हमने बाहर जाना है तो फैमिलीज़ को लेकर जाएं, फैमिलीज़ को लेकर जाएं ताकि हमारी तबीयतों के अंदर बिगाड़ ना पैदा हो। अगर हम फैमिलीज़ को लेकर नहीं जा रहे, अकेले जा रहे हैं, कोई मजबूरी ऐसी है, माशी मजबूरी ऐसी है कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है, तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वक्त के साथ घरों को वापस आया करें ताकि हमारी तबीयतें ख़राब ना हो। समझ आ रही कि नहीं? अब इसका नतीजा क्या निकलता है? एक वक्त ऐसा आता है कि वो शख्स जो बाहर गया होता है ना जी, बैरून मुल्क गया होता है, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बाहर मुल्क अकेला रह नहीं सकता। लेकिन दूसरी मजबूरी ये होती है कि अगर वो वहाँ से छोड़कर घर आता है तो घर में उसकी ज़िंदगी अजीरन होती है, क्योंकि उसको बाहर की आदत पड़ी होती है। ये जितने भी अमूमन हमारे बाहर रहने वाले साथी हैं ना, उनकी ये वजह है इख्तिलाफ़ात की। इसलिए ये है। और बात ऐसे भी है कि लोग आना चाहते हैं लेकिन फैमिलीज़ आने नहीं देती हैं। नुकसान क्या होता है? या तो उस बाहर मुल्क में जो रह रहा है उसको नुकसान है, या जो उसकी फैमिली पाकिस्तान में उसको नुकसान है। अब फैमिली को क्या नुकसान होता है? फैमिली को नुकसान ये होता है कि बाप बाहर के मुल्क से कमा कर पैसे बेचता है, औलाद आराम से बैठ कर खाती है, औलाद को बैठने की आदत पड़ जाती है, मुफ्त रोटियाँ तोड़ने की आदत पड़ जाती है, बीवी जनाब आराम से बैठ कर खाती है। ज़ाहिर बात है कि मर्द और औरत की तबीयत के अंदर अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ़ रखा हुआ है ना जी, इख्तिलाफ़ रखा हुआ है। जब मर्द औरत की तबीयत के मुवाफिक हो, औरत मर्द की तबीयत के मुवाफिक हो तो ज़िंदगी अच्छी चलती है। लेकिन जब मर्द की सारी ज़िंदगी बाहर गुजर रही है तो तबीयतों के अंदर मुवाफ़िक़त कैसे पैदा होगी? मुफ्त का जब उनको पैसा मिल रहा है, बाहर से डॉलर आ रहे हैं या रियाल आ रहे हैं, मुफ्त का उनको मिल रहा है, तो बच्चे भी बैठ कर खाते हैं और बीवी भी बैठ कर खाती हैं। बीवी को आदत नहीं होती शोहर के नखरे उठाने की, शोहर की खिदमत करने की, और साल 2 साल 3 साल बाद जब शोहर साहब घर आते हैं तो बीवी उसके लिए तैयार नहीं हो रही होती, बीवी उसके लिए एग्री नहीं हो रही होती, जिसका लाजिमन नतीजा ये होता है कि आपस में इख्तिलाफ हो जाए। अभी ये पिछले दिनों एक वाक़या हमारे सामने आया है। एक बूढ़ा आदमी सऊदी अरब के अंदर अपने घर फ़ोन करता है अपनी बीवी को कि भाई मुझे इतना साल यहाँ हो गए हैं, अब तो मेरी जनाब उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई है, मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं रही कि मैं काम कर सकूँ, अगर आप कहते हो तो मैं पाकिस्तान वापस आ जाता हूँ। बीवी आगे से कहती है कि फ़लाना काम भी करना है, फ़लाने की शादी भी करनी है, फ़लाने का घर भी बनाना है, फ़लाने को इतने पैसे देने हैं, लिहाजा तुम ऐसे करो अभी बाहर रहो। अब शोहर मायूस हो जाता है। मायूस होकर सुबह को जनाब अपने बेटे को फ़ोन करता है, कहता है कि भाई बात यह है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारा बाप है भी, कमा कमा के सारी ज़िंदगी तुम्हें खिलाता रहा हूँ, अब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं घर आ जाऊँ, मेरे से अब यहाँ काम नहीं किया जाता है। तो बेटा भी आगे से ये कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है, उनको पता है कि अगर बाप घर आ गया तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाप सऊदी अरब में है,
वहाँ जनाब गर्मी सर्दी एक कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है भी, धूप छाँव एक कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, लोगों की गालियाँ खा रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन हमें पैसा ज़रूर भेज रहा है। हमारी यहाँ पर मौजें लगी हुई हैं, उधर से बीवी ने इनकार कर दिया, इधर से औलाद ने इनकार कर दिया। अब जाहिर बात है कि जब एक आदमी माँ औलाद से दूर है, बीवी से दूर है, उसका दिल टूट जाता है। अब जनाब वो मजबूर हो गया, मजबूर होकर उस रात सोया और सुबह उठा ही नहीं। जब साथियों ने देखा तो वो अपने बिस्तर पर मरा हुआ था, और जाहिर बात है हार्ट अटैक से मरा होगा। तो इसलिए ये है कि एक तो हमारे ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात की वजूहात ये हैं कि हम लोग बाहर टुर जाते हैं, वापस आने का नाम नहीं लेते, वहाँ की आदत पड़ जाती है, वहाँ की खुराक जनाब जम जाती है, वहाँ की आबो हवा की आदत पड़ जाती है। घरों को इसलिए नहीं आते कि घर में आकर जनाब बीवी को भी देखना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा, रिश्तेदारों से भी मिलना पड़ेगा, ख़र्चा भी करना पड़ेगा, और इसकी हमारी आदत ही नहीं है, इख्तिलाफ़ हो जाते हैं। और इधर औलाद को आदत पड़ जाती है मुफ्त खाने की, बीवी को आदत पड़ जाती है मुफ्त खाने की, बीवी ने कभी शोहर के हुकूक अदा किए नहीं है। शादी के बाद शोहर साहब बाहर चले गए हैं, 4 साल बाद आते हैं, 5 साल बाद आते हैं, बीवी को मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है, बच्चों को मुफ्त खाने की आदत पड़ गई है, जिसका लाजमी नतीजा ये है कि शोहर जब घर आएगा तो आपस में इख्तिलाफ होगा। समझ आ रही कि नहीं? तो इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लोगों के दरमियान में रहता है और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है, वो शख्स बेहतर है उस शख्स से जो लोगों से दूर रहता है ताकि उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ मुझे ना पहुँचे। समझ आ रही कि नहीं? तो ये है ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात, और इन ख़ानदानी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की का तरीक़ाकार क्या है।